सबसे पहले शुरुआत बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर है संसद के विशेष सत्र से जुड़ी हुई, जिस पर देखिए घमासान जो है वो लगातार जारी है। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है, बिना चर्चा के सत्र बुलाने पर सवाल खड़े कर दिए हैं। महंगाई, बेरोजगारी पर चर्चा की मांग की जा रही है। किसानों, मणिपुर पर भी चर्चा की मांग इस पत्र में की गई है। तो बिना चर्चा के सत्र बुलाने पर विपक्ष की तरफ से सवाल पहले ही उठाया जाता रहा है, और अब सोनिया गांधी ने इसी को लेकर एक चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को। महंगाई, बेरोजगारी, ऐसे तमाम मुद्दे, जिसमें किसानों का मुद्दा भी है, मणिपुर का भी मुद्दा है, और इन तमाम मुद्दों को उसमें लिखा गया है कि चर्चा होनी चाहिए इन तमाम मुद्दों पर। तो देखिए, संसद का स्पेशल सत्र, इसमें होगा क्या? मोदी के सस्पेंस के चलते विपक्ष आखिर टेंशन में क्यों है? कयास और जुबानी जंग जो है इसे लेकर वो तेज हो चली है। ये पहली बार हो रहा है कि विशेष सत्र बुलाया गया है और एजेंडा, कार्यसूची की जानकारी हमारे पास नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उपलब्धि के नाम पर इनके पास 0 सन्नाटा है, तो स्वाभाविक है जनता के मुद्दे और महत्वपूर्ण होंगे तब ना आप उस पर बहस करिएगा। 5 दिन का एक स्पेशल सत्र कॉल किया गया जिसके बारे किसी को जानकारी नहीं है। आपको इतना डार्क में क्यों रखना है? सबको सार्वजनिक कीजिए। तो आखिर इसका एजेंडा क्या है? स्पेशल सेशन बुलाया क्यों गया? इसे लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है और पूछ रहा है कि बताइए आखिर आपने राय मशविरा विपक्ष से क्यों नहीं किया? लेकिन इस स्पेशल सेशन से विपक्ष की टेंशन क्यों बढ़ी हुई है, ये जरा यहां समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, विशेष सत्र कब? 18 सितंबर से यह विशेष सत्र जो है वो शुरू होगा, और इसी में आखिर क्या होना है ये अभी तक एक सवाल बना हुआ है। 5 दिनों का यह सत्र है, 18 सितंबर को शुरू होगा और अगले 5 दिनों तक विशेष सत्र चलेगा, जिसको लेकर सवाल पूछ रहा है विपक्ष। अब तक आखिर इसमें होना क्या है ये साफ नहीं हो पा रहा है। हालांकि अटकलों का बाजार गर्म है, कई तरह की बातें सामने आ रही हैं कि इस विशेष सत्र में हो सकता है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से इसे लेकर कुछ भी क्लियर नहीं किया गया है। यह जरूर कहा गया है कि यह अधिकार है। 1 नेशन और 1 इलेक्शन, इस पर चर्चा, क्योंकि इसकी चर्चा ज्यादा हो रही है कि हो सकता है सरकार के इस विशेष सत्र के पीछे का जो एजेंडा है वो यही हो, 1 नेशन 1 इलेक्शन, जिस तरीके से कहा जा रहा है। इंडिया का नाम भारत किया जाएगा क्या, इस पर भी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है कि इस सत्र में क्या ये एक महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है और यही सत्र में चर्चा का विषय रहेगा। तो ये तमाम बातें हैं जिन पर फिलहाल कयास है, अभी तक कुछ भी साफ नहीं किया गया है। दूसरी तरफ सोनिया गांधी, जिन्होंने चिट्ठी लिखी है और कई मुद्दे उसमें लिखे गए हैं और वो चाहती हैं कि इस पर चर्चा हो, इसे लेकर बाकायदा एक पत्र लिखा गया है सोनिया गांधी की तरफ से। देश की आर्थिक स्थिति पर चर्चा की मांग सोनिया गांधी की तरफ से की गई है। इस पत्र में इसका जिक्र किया गया है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा गया है। किसान संगठनों के साथ समझौते का जिक्र भी सोनिया गांधी ने अपनी चिट्ठी में लिखा है। हालांकि वो ये भी कह रही हैं कि आखिर बताया क्यों नहीं जा रहा है। अडानी समूह के मामले में जेपीसी की मांग भी की गई है, जातीय जनगणना कराने की मांग भी की गई है। ये एक करके वो हम आपको बता रहे हैं जो पत्र में है। संघीय ढांचे पर हमला, ये आरोप पहले ही लगाया जा रहा है, जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से, विपक्षी दलों की तरफ से प्राकृतिक आपदा के प्रभाव पर भी वो चाहती हैं कि इस विशेष सत्र में चर्चा हो। तो ये वो तमाम मुद्दे हैं जिसे चिट्ठी में लिखकर प्रधानमंत्री से मांग की है। चीन के साथ सीमा पर तनाव को लेकर विपक्ष चाहता है कि इस पर भी चर्चा सत्र के दौरान हो। आगे सांप्रदायिक तनाव जो देश के अलग अलग हिस्सों में देखा जा रहा है, इस पर भी मांग की जा रही है कि चर्चा होनी चाहिए इस विशेष सत्र के दौरान जो 5 दिनों तक चलेगा। मणिपुर हिंसा, एक बार फिर से मणिपुर हिंसा को लेकर देखा किस तरीके से संसद की कार्यवाही लगातार जो है वो प्रभावित होती रही, और इसी पर एक बार फिर मांग की जा रही है सोनिया गांधी की तरफ से कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन विशेष सत्र से पहले विपक्ष रणनीति बनाएगा, इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। कैसे, वो आपको जल्दी से इस बड़ी खबर के जरिए बताते हैं। इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक 13 सितंबर को शरद पवार के घर पर यह बैठक होगी। दिल्ली में पवार के घर पर रणनीति बनाई जाएगी। तो विशेष सत्र को लेकर रणनीति बनाने में भी विपक्ष अब जुट गया है। इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की यह पहली बैठक जो दिल्ली में 13 सितंबर को शरद पवार के घर पर होगी, और इसमें यह तय होगा कि आखिर इस विशेष सत्र को लेकर क्या रणनीति तय होती है विपक्ष की। बड़ी खबर है इसको लेकर। तो देखिए, एक तरफ तो तैयारी सरकार की भी है, विपक्ष भी इसमें पीछे नहीं दिखाई दे रहा। विपक्षी मोर्चा यानी इंडिया
उसकी कोऑर्डिनेशन कमेटी की यह पहली बैठक और इसमें यही तय होगा कि आखिर क्या एजेंडा विपक्ष की तरफ से रहने वाला है, क्या रणनीति उसकी तय होने जा रही है। तो 13 सितंबर को ये बैठक, ये मीटिंग होगी दिल्ली में शरद पवार के घर पर। लेकिन इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में कौन कौन शामिल है वो भी आपको जल्दी से हम बता देते हैं। कौन कौन से वो नाम हैं जो इस कोऑर्डिनेशन कमेटी जिसकी पहली बैठक होने जा रही है उसमें कौन कौन से चेहरे हैं। कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल, शरद पवार, एमके स्टालिन, उधर संजय राउत, तेजस्वी यादव, अभिषेक बनर्जी, राघव चड्ढा, जावेद खान, ललन सिंह, हेमंत सोरेन और फिर इसके अलावा डी राजा, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, ये वो चेहरे हैं जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य हैं। और बैठक पहली जो होने जा रही है 13 सितंबर को शरद पवार के घर पर, यही तमाम वो चेहरे होंगे, यही वो लोग होंगे विपक्ष के जो एक रणनीति बनाने पर विचार करेंगे कि आखिर इस विशेष सत्र में विपक्ष किस रणनीति के तहत आगे जाएगा और जो भी फैसला सरकार की तरफ से होता है, क्योंकि अभी वो साफ नहीं हो पाया है, उस पर विपक्ष किस तरीके से अपना पक्ष रखेगा। ये वो चेहरे जो कमेटी में शामिल हैं और यही तमाम लोग शामिल होंगे। जब मीटिंग होगी देखना होगा कि आखिर विपक्ष की तरफ से क्या तय होता है, क्या रणनीति बनती है, क्या एकमत, क्योंकि अलग अलग पार्टियां हैं ये, लेकिन अब ये एक साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं और इसी को लेकर नजर भी बनी रहेगी कि आखिर विपक्ष की तैयारी क्या है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।